अवैध खनन की वजह से कई मजदूरों की जान पीजीआई थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां अपार्टमेंट में काम करने के दौरान दबे हैं मजदूर। अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग का काम चल रहा था। जमीन धंसने से गहराई में ये मजदूर गिरे। मलबे में दबे मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और इस बीच अभियान भी चलाया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर यहाँ पर मौत हो गई है, साथ ही अन्य घायलों का इलाज भी जारी है। अंधेरे में अंतरिक्ष अपार्टमेंट में चल रहा था। अवैध खनन का काम पोकलैंड के जरिए निकाली जा रही थी मिट्टी। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव कार्य यहां पर किया जा रहा है और लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी जुड़े हुए हैं। अश्वनी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बता दें आपको कि कल देर रात लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की ये घटना है, जब अंतरिक्ष अपार्टमेंट एक है जो पीजीआई थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ पार्किंग के लिए खुदाई चल रही, तो खुदाई कहीं ना कहीं अवैध तरीके से हो रही थी, क्योंकि रात के 12-1 बजे काम करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है जो बिल्डर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो थोड़ी जगह के लिए कुछ घन के लिए जो है परमिशन लेते हैं, लेकिन ज़्यादा खुदाई करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको गुपचुप तरीके से खुदाई करनी होती है। और ये खुदाई का कार्यक्रम जो होता है, अवैध मिट्टी का खेल होता है, वो पूरी कहीं ना कहीं पुलिस और संबंधित विभागों की मनमर्जी से चलता है। निश्चित तौर पर कल इसी गलती ने 2 लोगों की जान ले ली। रात 12:30 बजे आसपास पोलैंड से खुदाई चल रही थी। उसी दौरान एक बड़ा ढेला जो मिट्टी का था वो गिर जाता है, जिसमें लमसम 15 से 16 लोग दब जाते हैं। हालांकि तत्काल प्रभाव से वहां पर जो लोग मौजूद थे, पुलिस को सूचना दी जाती है, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो वहां पर जो तमाम अन्य लोग थे, उन्होंने मिलजुल कर जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि लगभग सभी लोगों को निकाल लिया गया था, लेकिन एक बच्ची थी 2 माह की, और एक साथ ही साथ प्रतापगढ़ निवासी एक युवक था जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी मौत हो जाती है। निश्चित तौर पर दुखद हादसा होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके से जो बिल्डर्स हैं वो काम करते हैं, सुरक्षा के मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उस बिल्डरों को की देखरेख के लिए बाकायदा रेरा बनाया गया है, उसके लिए एलडीए है, तमाम प्राधिकरण बनाए गए, लेकिन सब नाकाफी साबित होते हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया तमाम घटनाएं हुई। लखनऊ में देखा गया कि ऐसा अपार्टमेंट, माफ कीजिएगा, लखनऊ में एक अपार्टमेंट गिरता है, अलाया अपार्टमेंट, उसमें भी 4 लोगों की मौत होती थी। नोएडा में इस तरह की घटना आई, अभी कई मजदूर मर गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्डर बने रहते हैं, और जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो सिर्फ आंख मीच के देखती हैं, क्योंकि सबको पता है कि मेज के नीचे किस तरीके से समझौते होते हैं, और उसी का खामियाजा आम जनता मजदूरों को भुगतना पड़ता। निश्चित तौर पर 2 मौतें तो जरूर हुई, लेकिन सवाल कई खड़े कर गई कि आखिर जिम्मेदार अगर सोते ना तो निश्चित तौर पर वो आज जिंदा होता। 2 माह की जो बच्ची थी वो जिंदा जरूर होती और आगे बढ़कर के पता नहीं कहां से कहां पहुंचती, लेकिन उसका भविष्य, उसका सब कुछ खत्म कर दिया गया। एक युवक था जो 35 साल का था, जो अपने घर के, अपने माँ बाप का सहारा था, लेकिन उसको छीन लिया गया। हालांकि पुलिस तस्दीक कर रही कि घटना कैसे हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस दौरान अवैध खनन होता क्षेत्र में, उस दौरान पुलिस सक्रिय क्यों नहीं रहती है? उस दौरान जो जिम्मेदार लोग, बिल्कुल, इस बीच कहीं ना कहीं हीला हवाले की जो बड़ी यहाँ पर सवाल उठता है वो साफ तौर से उठना लाजमी भी हो जाता है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इस तरह के अवैध खनन के कार्य चलते रहते हैं, लेकिन पुलिस को, प्रशासन को जरा भी भनक नहीं लगती। उसके बाद इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह तो खड़े होंगे ही, क्योंकि पूरा अमला है, मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि अवैध खनन ना होने पाए, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से घटनाएं अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे पुलिस को सबसे पहले, क्योंकि सबसे प्राथमिकता होती है पुलिस की, उसके क्षेत्र में कुछ भी गलत हो रहा तो वो देखे। रात में 12 बजे किस तरीके से खुदाई क्यों हो रही थी, सबसे बड़ा सवाल यह है। इतनी जरूरत कौन सी आन पड़ी थी कि रात में 12-1 बजे खुदाई हो रही थी? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था, इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा, और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी का खेल लखनऊ हो या फिर कोई भी जिला हो, बड़ा जिला, वहां पर बखूबी चलता है और इसमें करोड़ों रुपए की आय होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनकी आंख मिचौली के चलते इस तरह की घटनाएं होती है, इसमें तमाम बेगुनाह लोग मर भी जाते हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अश्वनी बहुत शुक्रिया।